प्रभु के धाम में तो सभी जाते पूजा इत्यादि करके चले आते, लेकिन कभी कोई ऐसा भक्त हुआ जो प्रभु के लिए समय देकर के प्रभु को निहारने के लिए, प्रभु को देखने के लिए जाए। कहते हैं इतना समय कहाँ, भगवान की एक एक श्रृंगारों को देखो। जो भगवान होता है वो संसार को नहीं देखता, संसार की वस्तुओं को नहीं निहारता, संसार के प्राणियों को नहीं देखता। जो भक्त होता है वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में जाता है। संसार में रह करके हम कहीं भी जाते हैं तो पहले साज सजावट देखते हैं, दुनिया की कोई वस्तु पसंद आ गई तो उसको देखते हैं। लेकिन जब भी आप भगवान के धाम में आप भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान कृष्ण एक पैर पर खड़े मिलेंगे आपको, लेकिन एक पैर पर खड़े होकर के भी भगवान के चेहरे को अगर भक्त देखता है तो भगवान मानो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप 3 घंटे प्रभु के लिए प्रभु के दरबार में समय नहीं दे सकते। 3 घंटे बैठ जाओ तो शरीर इधर उधर हिलने लगता है। अब लगता है कि बस बस बस। कहते वो भक्त जो प्रभु के नाम को लेते हुए कहते हैं ये मन हमारा ऐसा है जो प्रभु के नाम को लेते हुए अघाए है, अर्थात जो पेट ना भरे, जिसका मन ना भरे, वो प्रभु की कथा को सुनता है। भोजन इत्यादि तो आप करते हो, लेकिन भोजन करने के बाद एक बार हमारा मन क्या कहेगा, अब तो हमारा पेट भर गया है। लेकिन प्रभु की कथा को सुनकर के अगर मनुष्य ये कहे कि मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा, वो भक्त कहा जाता है। अब बोलो इस संसार में कोई ऐसा है 9 दिन कथा सुन ले तो पागल हो जाता है। कहते पागल 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे पागल होते हैं? एक पागल है जो भगवान को समय देता है और भगवान के नाम में, जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में पागल सी लगती थी दूसरों की नजर में। वो पागल थी नहीं, लेकिन हरि के नाम में इतना मस्त थी कि लोग उसको क्या कहते कि ये तो पागल है, बावरी है, ये तो पागल है। वो पागल नहीं। कहते जो हरि के नाम में पागल भी हो जाए तो हो जाने। लेकिन जो संसार का मनुष्य है जो पागलपन के घूम रहा है, क्योंकि उसे हरि का कृपा नहीं मिला है। वो अगर बैठ जाए तो कहता है कि हमारा तो मन भर जाता है। 3 घंटे बैठ गए, बहुत आप समय नहीं दे पाते हो, आपके शरीर इधर उधर डगमगा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब भक्त बेचैन होकर थक हार करके, जब भी उसे लगेगा कि बड़ा जीवन में कष्ट है, दुख है, तब वो मेरे ही दरबार में आएगा। और जब मेरे दरबार में आएगा, मेरी ओर देखेगा, क्योंकि संसार से मुंह फेर कर तो हम प्रभु के दरबार में जाते हैं। तो भगवान के स्वरूप को जब देखते हैं तो सारी चिंताएं, सारे समाधान मिल जाते हैं। प्रभु को मुस्कुराते हुए देखकर विचार करिए, आप 3 घंटे 5 घंटे में परेशान हो जाते हो, बोलो 24 घंटे जब आप जाओगे तब तक वो बाके बिहारी एक पैर पर खड़ा होकर मुस्कुराता मिलेगा। लेकिन हम इस पर विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं कि जब भगवान मुस्कुरा रहा है तो हमको भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना एक कला है जो सबको नहीं मिली, ये सिर्फ मनुष्य को ही मिली है भैया, जान लीजिए। आप बोलो कि ये जो मुस्कुराने की कला है ये पशुओं को मिल जाए, पक्षियों को मिल जाए तो नहीं है। आप बकरी को कितना भी सुंदर घास लाके खिला दीजिए, वो क्या आपका धन्यवाद मुस्कुरा के करेगी? वो खाती जाएगी।
गाय को आप खिला दीजिए, क्या वो आपको आकर के थैंक यू बोलेगी कि हाँ आपने बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिया? नहीं, कितना भी दे दीजिए। आज के समय में लोग धन्यवाद भी